नेता वह होता है जो अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों में जोश भरता है, प्रेरणा भरता है। नेता वह होता है जो कार्यकर्ताओं की अगुवाई करता है, यह तय करता है कि कार्यकर्ताओं का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेरणा और संसाधन उपलब्ध कराता है। नेता वह होता है जो नेतृत्व करता है, जिसमें क्षमता होती है, जिसके पीछे कार्यकर्ताओं की फौज होती है। हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री अशोक कुमार अरोड़ा की। कुरुक्षेत्र की राजनीति के सबसे मजबूत, बड़े और प्रबल चेहरे के रूप में अशोक कुमार अरोड़ा ने एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन के जरिए खुद को साबित कर दिया। अशोक कुमार अरोड़ा के पीछे उमड़ी हजारों लोगों की ये भीड़ साबित कर रही है कि अशोक कुमार अरोड़ा कुरुक्षेत्र की राजनीति के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ हैं। बीते विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी राज्य मंत्री सुभाष सुधा बीजेपी उम्मीदवार थे, जो उनसे मामूली अंतर से अशोक कुमार अरोड़ा चुनाव हार गए थे, जिसकी टीस अशोक अरोड़ा के साथ साथ कार्यकर्ताओं के मन में है। अशोक कुमार अरोड़ा ने हरियाणा मांगे हिसाब के जरिए विरोधियों से हिसाब चुकता करने के लिए कमर कस ली है। अरोड़ा ने इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए, इस पदयात्रा के बहाने अपने आप के साथ साथ खुद की नेतृत्व क्षमता को भी साबित कर दिया। ये भीड़ इशारा कर रही है कि अशोक कुमार अरोड़ा के नेतृत्व में कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार हैं। हालांकि कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बीते सप्ताह एक बड़ा आयोजन कर चुकी है। विजय शंखनाद रैली के जरिए बीजेपी चुनावी अभियान का आगाज कर चुकी है। इस रैली में केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पूर्व सीएम मनोहर लाल, बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट मोहन लाल बडोली, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी, पूर्व सांसद संजय भाटिया समेत पार्टी का तमाम कैडर, कार्यकर्ता, नेता, पूर्व विधायक, सांसद और काफी भीड़ थी। परंतु हरियाणा मांगे हिसाब पद यात्रा की भीड़ से तुलना करें तो पूर्व मंत्री अशोक कुमार अरोड़ा ने यहां साबित कर दिया कि वे कुरुक्षेत्र के सबसे बड़े नेता हैं। अरोड़ा के पीछे हजारों कार्यकर्ताओं की फौज थी और इस फौज ने इस पद यात्रा के गर्मजोशी के साथ भव्य अभिनंदन और सफल आयोजन से कुरुक्षेत्र की सियासी महाभारत में चुनाव का आगाज कर दिया है। पूर्व मंत्री अशोक कुमार अरोड़ा आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए और अरोड़ा विरोधियों के साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस पूरे प्रदेश में हरियाणा मांगे हिसाब पद यात्रा का आयोजन कर रही है। इंद्री के बाद दीपेंद्र हुड्डा कुरुक्षेत्र पहुंचे। खुद दीपेंद्र भीड़ को देखकर गदगद थे। दीपेंद्र ने हरियाणा सरकार को घेरा। उन्होंने खेल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, पदक जीतने के लिए नीरज चोपड़ा को भी बधाइयां दी मंच से और कार्यकर्ताओं के साथ साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि कार्यकर्ता जो हैं वो बीजेपी सरकार के विरुद्ध जाकर हरियाणा मांगे हिसाब के तहत लोगों के बीच में सरकार की जो नीतियां हैं उनके विषय में भी चर्चा करें और कांग्रेस के जो काम है या कांग्रेस की जो योजना है वे भी बताएं। दीपेंद्र हुड्डा काफी हमलावर नजर आए। उन्होंने किसानों, युवाओं और कर्मचारियों के मुद्दों पर सरकार को घेरा। अपराध, नशा, कानून व्यवस्था समेत तमाम इश्यूज को दीपेंद्र हुड्डा इस यात्रा के माध्यम से उठा रहे हैं और वे लगभग हरियाणा के हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर इस पदयात्रा के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में बारिश के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह नजर आया। पूर्व मंत्री अशोक कुमार अरोड़ा ने एक बार फिर अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवा दिया। अगर बात करें बीते दिनों हुए लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। अशोक कुमार अरोड़ा ने वहां भी डटकर गठबंधन कैंडिडेट सुशील गुप्ता का साथ दिया था। यही कारण था कि उन्हें 5.5 लाख वोट मिले। पूर्व मंत्री अशोक कुमार अरोड़ा कुरुक्षेत्र की राजनीति में सबसे पुराना चेहरा है, जिस पर जनता का भरोसा है। जनता के भरोसे के साथ साथ अशोक कुमार अरोड़ा का व्यवहार और काम, संघर्ष
वो जो है पब्लिक में कहीं ना कहीं उनके कद को बढ़ाता है, दर्शाता है। और इस भीड़ ने अशोक कुमार अरोड़ा की कांग्रेस में मजबूत पहचान के साथ साथ पैठ को भी और मजबूत कर दिया है। अशोक कुमार अरोड़ा स्पीकर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल जैसे मजबूत संगठन का नेतृत्व करते रहे हैं, स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं लगातार कई बार। अरोड़ा इस बार चुनाव के लिए तैयार हैं, उनके समर्थकों में भारी उत्साह है। कुरुक्षेत्र में बीजेपी के जय भगवान शर्मा डीडी भी भाजपा की टिकट पर क्लेम कर रहे हैं। डीडी ने 2014 में पिहोवा से विधानसभा चुनाव लड़ा था और अब वे थानेसर से बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं। अगर टिकट नहीं मिला तो डीडी निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में कुरुक्षेत्र में ट्रायंगल फाइट होने के आसार हैं। ये मतदाता तय करेंगे कि कुरुक्षेत्र का विधायक कौन होगा। पर इतना तय है कि कुरुक्षेत्र का चुनाव जो है, चुनावी संग्राम जो है, वो काफी रोमांचक होने वाला है, रोचक होने वाला है। और यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति, कूटनीति दोनों बन गई है। दोनों के कार्यकर्ताओं की फौज तैयार है आपस में भिड़ने के लिए। वही डीडी शर्मा भी तैयार हैं। अगर बात करें जननायक जनता पार्टी की, जननायक जनता पार्टी ने सरकार भले ही 4.5 साल हरियाणा में चलाई, परंतु जेजेपी संगठनात्मक दृष्टि से और कार्यकर्ताओं के लिहाज से, संगठन के लिहाज से काफी कमजोर नजर आ रही है। जेजेपी के पास यहाँ जिलाध्यक्ष और कुछ चंद चेहरों को छोड़कर कुछ नहीं है। जेजेपी के कुरुक्षेत्र से एकमात्र विधायक रामकरण काला भी पार्टी से किनारा कर रहे हैं। काला ने पहले तो अपने पुत्रों को कांग्रेस में ज्वाइन कराया। जिला परिषद के सदस्य उनके पुत्रों ने कांग्रेस ज्वाइन की और रामकरण काला भी यदा कदा कांग्रेस के कई कार्यक्रमों में नजर आए। और पूर्व मंत्री अशोक कुमार अरोड़ा की अगुवाई में कुरुक्षेत्र में आयोजित हरियाणा मांगे हिसाब पद यात्रा के कार्यक्रम में भी रामकरण काला नजर आए। दीपेंद्र हुड्डा ने यहाँ कार्यकर्ताओं में जोश भरा। रामकरण काला गुपचुप तरीके से कांग्रेस में एडजस्ट हो चुके हैं और वे कांग्रेस के मंचों पर, कांग्रेस के कार्यक्रमों में अब दिखने लगे हैं। इस कार्यक्रम में लाडवा से विधायक मेवा सिंह, पूर्व सांसद कैलाशो सैनी, कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी पिहोवा से मनदीप सिंह चट्ठा पूर्व वित्त मंत्री के सुपुत्र हैं। उसके अलावा अनेक कार्यकर्ता नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। कैलाशो सैनी इंडियन नेशनल लोकदल से 2 बार सांसद रही हैं, कुरुक्षेत्र हलके से 2 बार उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लाडवा से चुनाव लड़ा है। और 2024 में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने पार्टी बदल ली। और कैलाशो सैनी जो हैं उन्होंने पार्टी बदलने के साथ साथ अपना हलका भी बदल लिया है। अब वे लाडवा नहीं, रादौर में सक्रिय हैं। और इस कार्यक्रम में भी उनको रादौर से कैलाशो सैनी कह के संबोधित किया गया। कैलाशो सैनी जो है बड़ा नाम है कुरुक्षेत्र की राजनीति का। पूर्व मंत्री अशोक कुमार अरोड़ा इस यात्रा के जरिए हरियाणा भर में चर्चित हो गए हैं। उन्होंने रिकॉर्ड भीड़ जुटाकर दमखम साबित कर दिया है। और अरोड़ा के समर्थकों का दावा है कि अशोक कुमार अरोड़ा थानेसर से अगले विधायक होंगे। ये मतदाता तय करेंगे कि थानेसर का विधायक कौन होगा। हालांकि बीजेपी विधायक एवं राज्य मंत्री सुभाष सुधा के समर्थक दावा कर रहे हैं कि सुधा हैट्रिक लगाएंगे, तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। परंतु अरोड़ा के समर्थकों का जोश और आत्मविश्वास देखकर लगता है कि कुरुक्षेत्र में संग्राम होगा। वहीं जय भगवान शर्मा डीडी भी विधानसभा चुनाव को युद्ध की तरह लड़ रहे हैं और उन्होंने भी आगाज कर दिया है। वे जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनसभाओं का आयोजन कर रहे हैं जिसमें रिकॉर्ड भीड़ उमड़ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल कुरुक्षेत्र लोकसभा से बेशक अभय सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ा, परंतु अब उनकी अगली रणनीति क्या होगी, क्योंकि इनेलो और बीएसपी के बीच समझौता हो चुका है। दोनों दलों में गठबंधन हो गया है और दोनों दलों का हर बूथ पर वोट है, परंतु प्रत्याशी की कमी है। पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, इस गठबंधन के टिकट पर कौन चुनाव लड़ेगा। जननायक जनता पार्टी की बात करें तो जननायक जनता पार्टी पर ले देकर कुरुक्षेत्र में कुछ चंद चेहरे हैं जिनमें योगेश शर्मा और
हल्का अध्यक्ष होशियार सिंह किरमिच के नाम प्रमुख हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बसपा इनेलो गठबंधन में तनुजा, सुखवीर सिंह और कई अन्य लोग भी लड़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं। अब ये वक्त बताएगा कि किस में कितना दम है। मतदाता तय करेंगे कि थानेसर का अगला विधायक कौन होगा। खबरों में बने रहने के लिए आप कुरुक्षेत्र मीडिया से जुड़े रहें और कोई सुझाव विचार कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमें दे सकते हैं। नमस्कार। अगर गोल्ड और सिल्वर मेडल किसी खिलाड़ी का आया है ओलंपिक खेलों में, एक ही खिलाड़ी ने इतने दोनों बड़े मेडल और अर्जित किए हैं, तो नीरज चोपड़ा हमारे भाई ने किए हैं, तो ये उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं समझता हूँ उसके लिए बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। देश में, देश के इतिहास में, 144 करोड़ के देश के इतिहास में कोई दूसरा खिलाड़ी ये नहीं कर पाया, तो ग्रेटेस्ट एवर है नीरज चोपड़ा भाई। सूर्य ग्रहण के बाद पहली बार इतनी भीड़ क्षेत्र में दिखाई दी, सूर्य ग्रहण के बाद इतनी जाम भीड़ पहली बार बहुत जबरदस्त रहा कार्यक्रम। और इसे पता चलता है कि जो स्थानीय विधायक हैं और जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है, लोग दोनों से असंतुष्ट हैं। आपने देखा होगा कुरुक्षेत्र को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार साबित हुई। आज सड़कों की स्थिति देखिए, आप कुमरी रोड की आप स्थिति देखिए। आपने देखा होगा सफाई व्यवस्था कुरुक्षेत्र के अंदर, अभी आपने देखा होगा थानेसर के हमारे बहुत से जो पुजारी हैं वो आकर कंप्लेन कर रहे थे कि कितनी बुरी सफाई व्यवस्था है। आवारा पशुओं का आपने देखा होगा क्या बुरा हाल है आवारा पशुओं की। आपने देखा होगा कि कॉलोनियां कैसे कट रही हैं। कुरुक्षेत्र में कौन कौन कॉलोनी काट रहे हैं, किस रूप से भ्रष्टाचार का इल्जाम यहाँ के स्थानीय लीडर और चंडीगढ़ बैठे जो भाजपा के नेता हैं उनके साथ मिलके किस तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम देने का काम कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। वो केवल कुरुक्षेत्र नहीं, पूरे प्रदेश में इस तरीके भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए भाजपा के कई नेता हर जिलेवार, ऐसी स्थिति है। तो आज लोगों ने आज जिस तरीके से उभर के निकल के आशीर्वाद दिया कांग्रेस के हमारे अभियान को, हरियाणा मांगे हिसाब अभियान को, स्पष्ट रूप से थानेसर ने बदलाव का मन बना दिया। के साथ कह रहा है सर, देखिए जय हिंद तो बोलते ही, जय हिंद तो जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते थे, तो मैं समझता हूँ कि ये जय हिंद का ही देश है और जय हिंद बोलना चाहिए, तो ये मानता हूँ। पंजाब सरकार कह रहा है कि उन्हें अपनी सरकार में होगा, सरकार ने डीएसपी नहीं लगाया, अब उन्हें राजसभा में भेजने की बात कर रहे हैं। देखिए मैं उनके बारे में कमेंट नहीं करना आता, उस बारे में कोई कमेंट नहीं करना आता, वो सबको पता है क्योंकि वो क्यों कह रहे हैं, वो बात सबको पता है अंदर से वो क्यों कह रहे हैं।